कहते हैं हर जगह की एक पहचान होती है। कुछ जगह अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं तो कुछ अपने रहस्यों के लिए। पुणे का चंदन नगर वैसे तो एक शांत इलाका माना जाता है, लेकिन 2003 की एक रात ने इस इलाका को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। ये बात है साल 2003 ठंड की, जब एक सरकारी कर्मचारी प्रकाश देशमुख ने चंदन नगर की एक पुरानी कोठी किराए पर ली। उसकी पोस्टिंग नई नई पुणे में हुई थी, उसे घर मिलने में परेशानी हो रही थी, तो उसने एक पुरानी कोठी कम किराए में ले ली। किराया कम था लेकिन थोड़ा सुनसान इलाका था। घर की मालकिन लक्ष्मीबाई 70 साल की बुजुर्ग महिला थी जो नीचे के फ्लोर में रहती थी। उनके पति रामदास काका कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे। प्रकाश को दूसरी मंजिल मिली थी और तीसरी मंजिल बंद पड़ी थी, जर्जर और अंधेरे में डूबी हुई। पहली रात प्रकाश ने सोचा सब कुछ सामान्य है, लेकिन रात को लगभग 1:30 बजे उसे ऊपर से खटखटाने और धीमे धीमे कुछ सरसराने की आवाज़ आने लगी, मानो जैसे दीवार पे कोई कुछ अपने नाखूनों से लिख रहा हो। उसने सोचा शायद घर पुराना है इसलिए लकड़ियों की आवाज़ होगी, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज़ें हर रात आने लगी और हर बार बिल्कुल 1:30 बजे। एक दिन उसने लक्ष्मीबाई से पूछा, काकी ऊपर कोई रहता है क्या? लक्ष्मीबाई ने कहा, नहीं बेटा, तीसरी मंजिल कई सालों से बंद है, कभी मत जाना वहाँ। प्रकाश ने ज़्यादा सवाल नहीं किया। कुछ दिनों बाद जब उसकी नींद लगातार इन आवाज़ों से टूटने लगी, उसने हिम्मत करके एक रात टॉर्च लेके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गया। तीसरी मंजिल का दरवाज़ा जंग लगा था, लेकिन अंदर से खुला हुआ था। उसने जैसे ही टॉर्च अंदर डाली, उसने पुराने फर्नीचर, धूल और दीवारों पे एक अजीब सी आकृतियाँ देखी, जैसे किसी बच्चे ने उंगलियों से कोई शक्ल बनाई हो। फिर उसे एक पुरानी टेप रिकॉर्डर मिली जिस पर लिखा था, मत सुनो। प्रकाश ने डरते हुए प्ले बटन दबाया और जो उसने सुना उससे उसकी रूह कांप गई। वो फिर से आई है तीसरी मंजिल पर, और दरवाज़ा बंद करो, वो मेरी आंखों में देख रही है, भगवान बचाए। आवाज़ किसी पुरुष की थी, शायद रामदास काका की। और जैसे ही टेप खत्म हुआ, पीछे से किसी ने बहुत धीमी फुसफुसाहट में कहा, प्रकाश। वो पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो भागते हुए नीचे आया और देखा लक्ष्मीबाई सीढ़ियों पर खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा अजीब था, आंखें लाल, होठों पर हल्की मुस्कान। उसने कहा, मैंने कहा था ना, ऊपर मत जाना। अगली सुबह जब आसपास के लोग आए तो देखा प्रकाश अजीब हरकतें कर रहा है। वो बार बार एक ही लाइन बोल रहा है, तीसरी मंजिल अभी भी खुली है। डॉक्टर ने कहा इसे मानसिक आघात हुआ है, लेकिन असली सच कुछ और ही था। लोगों ने बताया कि रामदास और लक्ष्मीबाई की एक बेटी थी, अनामिका, जिसे बचपन में मानसिक बीमारी के चलते ऊपर कमरे में बंद कर दिया गया था। एक रात उसने आग लगा ली और खुद की जान ले ली, लेकिन उसकी आत्मा तीसरी मंजिल में ही कैद रह गई है। और इसी सदमे में रामदास की भी मौत हो गई। पर लक्ष्मीबाई उस दिन के बाद कभी किसी को नहीं दिखी। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर प्रकाश को घर दिया किसने? अब चंदन नगर की उस कोठी में कोई नहीं रहता, तीसरी मंजिल बंद है, लेकिन आत्माएं दरवाजे की मोहताज नहीं होती। वहाँ के लोगों का आज भी कहना है कि कभी कभी उस घर से अजीब आवाज़ें आती हैं। अगर कभी रात के 1:30 बजे आपको भी कोई फुसफुसाहट सुनाई दे तो ध्यान रखना, कहीं वो अनामिका तो नहीं जो अब भी किसी को ढूंढ रही है। धन्यवाद। अगर आपको इस कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी अनोखी और डरावनी कहानी के साथ।